हाँ जी बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। बच्चों ये हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया, देखिए लैंग्वेज पकड़िए। टू मैन ईच ऑफ मास स्मॉल एम स्टैंडिंग एट द एज ऑफ फ्लैट कार ऑफ मास कैपिटल एम। तो जो एक फ्लैट कार है और इसका मास कितना है, कैपिटल एम है, और जो दोनों बंदे हैं ये आइडेंटिकल मास के हैं और एक किसी एक कॉर्नर पर यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है बेटा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लैट कार आफ्टर द टू मैन जंप ऑफ द फ्लैट कार वन बाय वन इन फर्स्ट केस एंड बोथ टुगेदर इन सेकंड केस एट अ वेलोसिटी u विद रेस्पेक्ट टू फ्लैट कार। तो बच्चों यहाँ पर एक फ्लैट कार ले ली हम लोगों ने, उसका मास है कैपिटल एम और ये दोनों बंदे आइडेंटिकल मास के हैं और एक किसी कॉर्नर पर अरेंज है, ठीक है। अब जो इसका फर्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं, इसमें दोनों बंदे कार से जंप कर रहे हैं ना, ठीक है, और कार के रेस्पेक्ट में u स्पीड से जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों कार अभी मान लीजिए रेस्ट कंडीशन में, अब फर्स्ट बंदे ने जंप किया, ठीक है, तो उस समय कार की वेलोसिटी हमें लेनी है, और उसके बाद सेकंड बंदा भी जब जंप कर गया तो उस समय भी हमें वेलोसिटी लेनी है। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी हमें काउंट करनी पड़ेगी जबकि दोनों बंदे जंप ऑफ कर चुके हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशान नहीं कर। तो बच्चों लैंग्वेज को हम एक बार फिर से देख लें, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। टू मैन ईच ऑफ मास m स्टैंडिंग एट द एज ऑफ फ्लैट कार ऑफ मास कैपिटल M, find the velocity of flat car after the two men jump off the car one by one in first case and both together in second case at a velocity u with respect to flat car। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? ओके, तो देखिए ध्यान दीजिए, जब फर्स्ट बंदे ने जंप किया u वेलोसिटी से, ठीक है, तो सपोज कीजिए जो फ्लैट कार है उसकी वेलोसिटी कितनी बनी, v1, कितनी बनी बेटा, v1, ठीक है। तो जब बंदे ने जंप ऑफ किया, मतलब वहां से जंप किया, तो फ्लैट कार ने स्पीड कितनी बनाई, v1। तो फाइनली इस बंदे की रिजल्टेंट वेलोसिटी u माइनस v1 हो गई क्या? इस बंदे ने कार के रेस्पेक्ट में u वेलोसिटी से अपने आप को जंप किया, ठीक है, लेकिन जब वो u थ्रस्ट अपने आप को प्रोवाइड करना चाह रहा है, यस, तो वो u थ्रस्ट अपने आप प्रोवाइड करना चाह रहा है, तो कार को क्या होगा, एक रिवर्स थ्रस्ट मिला, नहीं मिला बेटा? तो रिवर्स थ्रस्ट मिलने पर बंदे को जो रियल थ्रस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, u माइनस v1, यस और नो? वो जब इसको थ्रस्ट दे रहा होगा उसी समय भी v1 बन रहा होगा। आप सोचो ना कि वो थोड़ा ना कि वो जंप करके उसके बाद में कार को थ्रस्ट कहाँ से मिलेगा, वो तो साइमल्टेनियसली मिलेगा, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। तो जो फर्स्ट कंडीशन तो ये बन जाएगी। तो इस सिचुएशन में हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लें, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। थोड़ा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में हम लोग क्या करेगा, इनिशियल मोमेंटम तो कितना है, 0, इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, तो इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, और फाइनल मोमेंटम में क्या हो रहा है, आप देखिए ध्यान दीजिए, फ्लैट कार का मोमेंटम कितना है, mv1 माइनस बंदे का मास कितना है, सॉरी ध्यान दीजिए, फ्लैट कार का मोमेंटम कितना है, m प्लस स्मॉल m v1, और बंदे का मोमेंटम कितना है, स्मॉल m u माइनस v1, यस और नो? कोई एक्सक्यूज, तो दिक्कत है बेटा? फ्लैट कार के साथ एक बंदा तो भी अवेलेबल है ही ना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m v1, तो फ्लैट कार का सिस्टम हो गया, और जो एयर में जंप कर चुका था उसका मोमेंटम m इंटू यू माइनस v1, डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं था। अब सेकंड सिचुएशन, अब जब ये सेकंड सिचुएशन है इसमें जब बंदे ने सेकंड जो बंदा जंप कर रहा है, ठीक है, u वेलोसिटी से, ठीक है, तो उससे सपोज मेरा कार की जो फ्लैट कार है इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी बेटा v2, तो इस समय जो बंदे की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी u माइनस v2 होगी या नहीं होगी, बताइए? हम लोग फाइनल बात करें,
समझ रहे हो तुम? जब इस बंदे ने जंप किया तो क्या है u। हमारे जो इसमें कार में पहले से कुछ बड़ी कुछ कम हुई सब कुछ होगा कि कितनी वेलोसिटी है जब v2, तो इस बंदे की वेलोसिटी u माइनस v2 हुई नहीं हुई, तो दिक्कत पक्का, टेंशन नहीं। तो उसे फिर से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ किया जाए, तो अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बच्चों, कितना होगा इनिशियल मोमेंटम m v1। जस्ट जंप कर देना है, डन। थोड़ी देर ट्राई करो। तो आप लोग ट्राई किया, अच्छी बात है। अब देखो सुनो, सेकंड जो कंडीशन है उसमें अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ले तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल कर देंगे। तो इनिशियल कितना होगा बेटा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, कितना आएगा v1 इनिशियल, ठीक है। मतलब सेकंड बंदा जब जंप करेगा उससे पहले क्या पोजीशन होगी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू v1, तो इनिशियल हो गया, ठीक है। अब फाइनल की बात करें तो देखिए ना, फाइनल में हम लोग अगर बात करें तो फाइनल वेलोसिटी का क्या पोजीशन रहेगी बताओ जरा। फाइनल वेलोसिटी में एम v2 माइनस एम u माइनस v2, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है v2 टारगेट है ना। तो मिड टर्म अननोन वैल्यू क्या है, मिड टर्म अननोन वैल्यू v1, तो v1 को टर्मिनेट कर दिया जाए। तो यहाँ से आप v1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और उसको फिनिश कर दीजिए, यहाँ पे बात बन जाएगी। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें तो v1 हमारा टारगेट है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर v1 को हम लोग फॉलो करें v1 तो क्या रहेगा बेटा, v1 कितना रहा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और ये कितना आ जाएगा, v1 है ना, माइनस और माइनस प्लस, तो 2m आ जाएगा और इक्वल टू m इंटू u। तो समस्या हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो v1 कितना रहा बच्चों, नो टेंशन, ये v1 की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा टारगेट है v2। अब तो देखिए कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v1 कितना है, m इंटू u अपॉन कैपिटल M प्लस 2m, ठीक, इज इक्वल टू v2 नजर आ रहा है, कितना रहा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस mu, ये नोट ट्रांसफर करें, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या। हाँ जी, तो देखिए v2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस 2m, ओके। और ट्रांसफर द प्लस mu, तो थोड़ा सिंपल एक सॉल्यूशन देना है इसका, एलसीएम वगैरह करना है। तो देखिए v2 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस 2m, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं इनकेस अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल M प्लस 2m, और चाहे तो आप mu को कॉमन भी ले सकते हैं, m इंटू यू कॉमन ले लीजिएगा और कैपिटल M प्लस 2m को एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर कितना है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m और प्लस कितना हो जाएगा, कैपिटल M प्लस 2m, ऐसा ही कुछ होना है। mu मैंने कॉमन ले लिया था, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m एंड कैपिटल M प्लस 2m, ओके बेटे। तो v2 इज इक्वल टू m इंटू यू, कितना रहा बेटा, वाइस ऑफ m प्लस 3m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M प्लस 2m। ये बातें समझ में आती है तो कोई समस्या, दिक्कत वाली बात नहीं। दिस इज द आंसर। आप चाहें थोड़ा इसको ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो कोई खास बात नहीं। डन है, कोई समस्या तो नहीं, ओके। अब बेटे, अब इसी के सेकंड पार्ट में, सेम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दोनों बंदे एक साथ जंप कर रहे हैं, ठीक है ना।
ये हमारे पास फ्लैट कार, कैपिटल एम मास है। अब दोनों बंदे एक साथ जंप कर रहे हैं, ओके, तो दिक्कत नहीं था। तो दोनों बंदे एक साथ जंप कर रहे हैं, यू स्पीड, और सपोज कार की जो वेलोसिटी अपन कितनी ले लें, v3 ले लें, v1 v2 हो चुका था, उसको v3 कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर दो सेम सिचुएशन, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। इनिशियल कितना है 0, फाइनल में कितना हो जाएगा, फ्लैट कार का मास इनटू वेलोसिटी, देन माइनस बेटा जो जंप मास है वो कितना है 2m, और उसकी वेलोसिटी कितनी है u माइनस v3, ओके डन, कोई समस्या नहीं। ट्रांसफर करें बच्चों तो यहाँ पर कितना रहा 2m u माइनस v3 इज इक्वल टू m v3, ठीक है, 2mu माइनस 2mv3 और प्लस mv3 ट्रांसफर कर दिया था, इज इक्वल टू v3 कॉमन, तो कैपिटल M प्लस 2m हो जाएगा क्या, बताइए, कैपिटल M और ये 2mv3 ट्रांसफर के प्लस में आ गया, देन व्हाट इज v3, 2mu अपॉन कैपिटल M प्लस 2m। ये बातें समझ में आएगी ना, यस नो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।